नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो समर्पित है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सीनियर्स की या अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत का और उनको ध्यान रखना ही अपना सबसे बड़ा धन और धर्म मानते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ में 2 रेमेडीज शेयर करी हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की सेहत का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले धन्वंतरी जी देवता जो आयुर्वेद के देवता हैं उनके चरणों में सादर नमस्कार है और उनसे अनुरोध है कि वो हमारे बुज़ुर्गों की सेहत का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की रेमेडीज़ और ये कैसे काम आएंगी इसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के 3 चरण हैं। पहले चरण में हम चाय पाउडर देखेंगे, यानी जो आपकी नॉर्मल चाय को रिप्लेस करेगा। ये 10 दिन की खुराक बन के तैयार होगी, यानी 20 खुराकें तैयार होंगी। इसके लिए आपको चाहिएगा 1.5 इंच के आसपास ड्राई जिंजर टुकड़ा, यानी जिसे सौंठ कहा जाता है। इसके साथ ही आपको चाहिए 100 दाने काले मिर्च के। मैं यहाँ सिर्फ दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ गिन के लीजिएगा। दोस्तों, काली मिर्च और सौंठ के अलावा आपको चाहिए 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े जो है तकरीबन 2.25 इंच के हैं। और ये जो पतली वाली दालचीनी है वो है, 2 तरह की दालचीनी आती है, एक तो मोटी छाल की, एक पतली छाल की। पतली छाल की दालचीनी के टुकड़े हैं। ये मधुमेह के मरीजों के लिए भी बहुत उपयोगी है। साथ ही आपको चाहिए 20 साबुत लौंग। 20 साबुत लौंग जो हैं उनके आपको फूल तोड़ के बाद में निकालने, यानी इनके फूल आपको काम में नहीं लेने हैं। इसके साथ आपको लेनी है छोटी हरी इलायची 20 नग। लिए सुविधा के लिए इनके नाम अंग्रेजी में जानते हैं: क्लोव्स, ग्रीन कार्डमन, ब्लैक पेपर, सिनामन स्टिक्स एंड ड्राई जिंजर। दोस्तों, एक टाइम की खुराक के लिए आपको चाहिए 1 लौंग, 1 हरी इलायची, 5 दाने काले मिर्च के, बहुत छोटा टुकड़ा दालचीनी का और बहुत छोटा टुकड़ा ड्राई जिंजर का, यानी सौंठ का। अगर आप पाउडर नहीं बनाएं तो इन्हें आप दरदरा कूट के उबाल भी सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे इस चाय का फ़ायदा, यानी इस काढ़े का फ़ायदा। सबसे पहले तो ये कब्ज ठीक करेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन रिमूव करेगा। उसके बाद में ये आपको रिलैक्स करेगा, यानी जिनके लिए आप ये बना रहे हैं उनके माइंड को रिलैक्स करता है। फियर फैक्टर हटाएगा, वीकनेस हटाएगा, दिमाग में से डलनेस चली जाएगी और आइसोलेशन या अगर डिप्रेशन या नींद नहीं आने की समस्या है तो वो भी इससे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब आप औषधियों को एक साथ मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिए। ये बहुत ही महीन हो जाती हैं और ज़्यादा समय पीसने में नहीं लेते हैं। इनकी अरोमा यानी खुशबू बहुत ही अच्छी है। देखिए, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी और रंग भी आपको थोड़ा इस तरह का लगेगा। अब ये पीना कैसे है ये जान लेते हैं। आप आधी चम्मच लें और इसको गर्म पानी के अंदर मिलाएं। अगर आपके पास में टी डिफ्यूज़र है तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधी भी आधी चम्मच पहले गिलास में डालें और उसके ऊपर से पानी डालें। अगर आप पानी के ऊपर से इसे डालेंगे तो थोड़ा मिलने में दिक्कत देगा। ये रियल टाइम शूटिंग है, लाइव है और इसमें मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, तो इस तरह बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। और जो छिलके यानी पाउडर तो सारा डिफ्यूज़ हो जाएगा पानी में, बस जो हर्ब्स के छिलके हैं वो इस तरह से पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, बहुत आसान है। देखिए, बहुत जल्दी बन गए। बस एक बार पाउडर बनाना है और उसके बाद तो शायद ये 2-3 सेकेंड लेगा बनने में। और चाय से पहले आप इसे अपने सीनियर्स को दें, बुज़ुर्गों को दें जिनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। आप ये जो पाउडर है इसे हमेशा ग्लास के जार में ही स्टोर करें जो एयर टाइट हो, ताकि इसके ऑयल ख़राब ना हो। यदि आपके पास टी बैग हैं जो आसानी से किसी भी जगह मिल जाते हैं तो उसमें इस तरह से जो आपने खुराक की क्वांटिटी ली है उसे पहले डिवाइड करें, उसकी खुराक बनाएं और हर टी बैग के अंदर उस खुराक के अनुसार अपनी सामग्री औषधियों की डाल दीजिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं, काम पे जाते हैं या प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, तो इस तरह अपने साथ टी बैग कैरी कीजिए और दिन में जब आपको चाय पीनी हो उसकी जगह इसे रिप्लेस कीजिए।
आपको इसे दिन में 2 बार ज़रूर लेना है, ज़्यादा लेने पे नुकसान नहीं करता। मैं इस तरह से देखिए जार के अंदर स्टोर करके इसे फ्रिज में रखती हूँ और जिससे इसकी हर्ब्स की जो क्वालिटी है वो हमेशा ताज़ी रहती है। दोस्तों, चाय के औषधीय गुण, उनका लाभ हम वीडियो के अंत में देखेंगे। और अब बनाते हैं हमारा शक्तिवर्धक पेय, या एक तरह से आप कह सकते हैं शक्तिवर्धक चटनी। दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम है। इससे शरीर की मांसपेशियां, खून, हड्डियां, मस्तिष्क, मज्जा सभी में सुधार होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आधी चम्मच पिसे हुए आंवले की, आधी चम्मच पिसा हुआ आंवला लें आप, और इस आंवले पाउडर के अंदर आपको मिलाना है आंवले का रस। इसे भावित करना कहते हैं, यानी आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को भावित करना कहते हैं, यानी जिसमें जिस औषधि का पाउडर हो उसी औषधि का रस मिलाया जाता है। दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। आंवले के गुण आप सबको पता है, लेकिन वीडियो के आखिर में मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करें, जितना आप मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिलानी है दूसरी औषधि। प्रयास कीजिएगा कि आप उसे प्योर लें और बाज़ार में जो सबसे अच्छी ब्रांड है उसे काम में लें, और वो है 2 चम्मच शहद की। जी हाँ, इसमें आपको अब मिलाने हैं 2 चम्मच शहद के। आप प्रयास कीजिएगा कि आप सबसे अच्छी कंपनी का शहद लें जो शुद्ध हो, अन्यथा वो फ़ायदा नहीं देगा। अब 2 चम्मच शहद मिलाने के बाद में आप इसे अच्छे से और मिला लें, ताकि इसके अंदर अच्छे से मिल जाए और एक सूदिंग सा पेस्ट तैयार हो जाए। शहद आसानी से आंवले के रस में मिल जाएगा। और अब बारी है इसमें घी मिलाने की। घी आपको गाय का लेना है, शुद्ध लेना है, ऑर्गेनिक लेना है और अच्छे ब्रांड का लेना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। अब आप इसमें से 1 चम्मच गाय का देसी घी काम में लें। देखिए, मैं बहुत काम में ले चुकी हूँ, इसलिए काफ़ी कम हो गया। तो इस तरह से आप गाय का 1 चम्मच घी इस अब चटनी के अंदर या शक्तिवर्धक टॉनिक के अंदर आप मिलाएं और फेंटें। शहद और आंवला तो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन घी इनसे मिलते समय पतला हो जाएगा। देखिए, जब मैं मिलाऊंगी तो आप नोटिस करेंगे कि घी पतला हो रहा है। हालांकि इसमें से कोई भी चीज़ हमने गर्म नहीं डाली है। आपके सामने मिलाते मिलाते घी थोड़ा पतला हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। पर ये जब ये पतला हो जाए तब आप समझ जाएगा कि आपकी चटनी या शक्तिवर्धक टॉनिक बनके तैयार है। ये इससे ज़्यादा इनके साथ और मिक्स नहीं होगा। एक और ज़रूरी बात, जिस समय आप लें आपको ये उसी समय बनाना है। बना के आपको इसको स्टोर नहीं करना है, नहीं तो इसके गुण पूरे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखता है। देखिए, इस तरह से दिखेगा। घी पतला हो गया है और शहद और आंवला आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब इसका सेवन कैसे करना है। आप एक छोटा गिलास दूध लें, देखिए इतना छोटा, और इसमें 100 ml दूध है। चीनी या इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, लेकिन इसमें एक औषधि आपको मिलानी बहुत ज़रूरी है जो आपकी हेल्थ को, मस्तिष्क हेल्थ को बहुत अच्छा करती है। वो है 3 से 4 धागे केसर का। प्रयास कीजिएगा कि केसर आप देखभाल के खरीदें और सिंथेटिक केसर परचेज ना करें। और बस इस चटनी को पहले पिएं और उसके ऊपर से इस दूध को पी जाएं। एक और बात बताऊं, इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा है। आप पिएंगे तो वापस पीने का मन करेगा। दोस्तों, इसे सुबह नाश्ता करने से पहले या नाश्ता करने के बाद आप दोनों समय कभी भी ले सकते हैं, लेकिन रात में खाना खाने के बाद आप इसे लेना और इसके बाद आपको और कुछ खाना या पीना नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात है, जब आप इसे लें उसी समय से बनाइएगा। अगर आप सुबह भूल जाएं तो कोई बात नहीं, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ले लीजिएगा। खाने में इसमें कोई परहेज नहीं है, यानी ये औषधि आप कभी भी दिन में अगर भूल जाएं तो ले सकते हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं चाय में जो हमने औषधियाँ डाली हैं उनके गुण, और ये हमारे शरीर पे क्या क्या फ़ायदे करती है। दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लौंग से। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक बेस्ट सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। साथ ही इसके अंदर इस तरह के गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के अगेंस्ट रोकथाम करते हैं।
यह बैक्टीरिया का विनाश करने में रामबाण माना जाता है। छोटे और बड़े आंत में किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर कर देता है। लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और पेट में यदि अल्सर है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च के अंदर पेपरिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। साथ ही काली मिर्च के अंदर खासियत है कि वो आपके जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उस लेवल को ठीक करता है। अब ये साइंटिफिकली लेबोरेटरीज के अंदर प्रूव भी हो चुका है। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। अगर किसी वजह से ब्रेन में डिसऑर्डर हो गया, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, छोटी आंत बड़ी आंत में अगर खाना ढंग से नहीं पच रहा या कोई और इस तरह की समस्या है तो उसे भी काली मिर्च दूर करता है यानी ठीक कर देता है। दोस्तों बात करते हैं सौंठ यानी ड्राई जिंजर की। अगर अदरक को सुखा लिया जाए यानी जिंजर को आप सुखा लें तो सौंठ में बदल जाएगी। इसकी खासियत ये है कि ये अननेसेसरी जो वेट गेन है उसे कम करता है। अगर किसी वजह से खाने के बाद जलन है उसे दूर करता है। साथ ही जो ग्लूकोज की प्रोसेस है ब्लड में बनने की उसको रेगुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा। सुबह अगर आपको जी मचलता है, चक्कर आते हैं तो उसे भी दूर करता है। साथ ही ब्लड शुगर को नॉर्मल कर देता है। दोस्तों बात करते हैं जादू की पोटली हरी इलायची की। हरी इलायची में बहुत गुण है और उसमें जो सबसे अच्छे गुण है वो ये है कि आपके अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। इसके अंदर कैंसर से लड़ने की बहुत शक्ति है। साथ ही ये क्रोनिक डिजीज़ है यानी जो बार बार आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें दूर करती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे तो ये जड़ से उखाड़ फेंकती है। दोस्तों मिठाइयों में इलायची खुशबू के लिए नहीं डाली जाती बल्कि इसलिए डाली जाती है ताकि मिठाइयाँ आसानी से हजम हो जाएं। तो अगर आप जीवन भर ब्लड प्रेशर और इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम को दूर रखना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद एक इलायची ज़रूर खाएं। चाय पत्ती में इलायची डालने का पीने का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सिनामिन यानी दालचीनी की। दालचीनी में बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। ये चीनी का एक बेहतर विकल्प है जो रोज़ आपको काम में लेना चाहिए। दोस्तों अब बारी है आंवले के बारे में बात करने की। यहाँ पे हमने आंवला पाउडर और आंवले का जूस दो औषधियाँ काम में ली हैं। जी हाँ, ये दोनों औषधियाँ अलग अलग हैं। चलिए इनकी चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे आंवला पाउडर की। दोस्तों आंवला पाउडर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को ही दुरुस्त करता है। आपके पाचन शक्ति को ठीक करेगा, सीने की जलन को दूर कर देगा। फैटी लीवर है उसमें फ़ायदेमंद है, पीलिए में बहुत अच्छा है, अल्सर के लिए बहुत उपयोगी है और अगर आपको ढंग से मोशन नहीं हो रहा है यानी पेट साफ नहीं होता तो रामबाण है। इसके अलावा आंवले में इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है कि ये खून को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, खून को गहरा करता है यानी उसको थोड़ा सा मोटा कर देता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अंदर से तैयार हो जाते हैं। आंवला पाउडर इसके अलावा बहुत ही काम आता है हार्ट डिजीज़ को रेगुलेट करने के लिए, नहीं आपके हार्ट अटैक को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा। एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो शरीर के अंदर कैंसर प्रतिरोधक क्षमताएं डेवलप करते हैं और साथ ही आप में इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। इसके अलावा आंवला पाउडर में खूबी ये कि वो एंटी एजिंग है यानी कि उससे आपकी जो उम्र बढ़नी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अंदर हाई फाइबर है, डाइजेस्ट सिस्टम और कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण है। ये साथ ही जो आंवले पाउडर के अंदर जो गुण हैं वो आपके शरीर के जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपको आंवले पाउडर का सेवन किसी भी रूप में रोज़ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों भारतीय औषधियों में एक खासियत है कि उनके पत्ते, फूल, रस, जड़ सब अलग अलग काम आते हैं और आंवला भी इस तरह से है। लेकिन आंवले के जो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं यानी आंवले के रस के नर्वस सिस्टम यानी मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपके मस्तिष्क का कार्यकलाप जो है बहुत अच्छा हो जाता है यानी आप बहुत यंग फील करते हैं।
माइग्रेन, सर दर्द या किसी वजह से बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हो, सर के अंदर चटके चलते हो यानी टिक टिक जैसा आवाज़ होती हो, या किसी वजह से याददाश्त में प्रॉब्लम होने लगी हो, इसमें आंवले का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इंसोम्निया, अगर किसी वजह से आपको भूलने की बीमारी लग गई है, आप में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो गया, डिप्रेशन है, आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो भी ये रस बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये दिल की सभी बीमारियों के लिए रामबाण है। हाई ब्लड प्रेशर हो या आपको लग रहा हो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है, तो प्लीज़ आंवले के रस का आप सेवन प्रारंभ करें। ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आपके यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो, यूरिन में सेंसेशन हो या जलन होती हो। आँखों के लिए बहुत अच्छा है, कमज़ोर आँख जो है उनकी जो तकलीफ़ है उसे दूर करेगा, साथ ही आपकी आईसाइट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा एक काम आएगा एनीमिया, जो हम सब जानते हैं, और इस तरह से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियों के लिए। तो दोस्तों, आंवले का रस आपको ज़रूर पीना चाहिए और अपनी नियमित दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अब बारी है गाय के घी की। घी के बारे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये गुड फैट नहीं है, आपको मोटा करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक गाय का घी का सेवन करते हैं उचित मात्रा में, तो ये आपको अंदर से इतनी मजबूती देता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं। गाय के घी के सेवन से इंटेस्टाइन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कब्ज का तो नामो निशान ही नहीं रहता। इसके अलावा गाय के घी में और भी बहुत सारी खूबियां हैं। दोस्तों, गाय के घी के अंदर K2 पाया जाता है, क्योंकि ये गाय जो है हरे चारे को बहुत खाती, इस वजह से K2 उनमें नेचुरल बन जाता है। साथ ही इसके अंदर एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मजबूत करता है, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी रामबाण है। तो प्रॉपर यूज़ आपका इसको बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों, गाय का घी आर्टरीज को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है, यानी उन्हें संभाल के रखता है। हड्डियों की जो डेंसिटी यानी हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है। साथ ही अगर किसी वजह से आपको ब्लैडर में पेन है तो इसे ये दूर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं केसर की। केसर में दुनिया भर के गुण हैं और औषधियों में सबसे शीर्ष स्थान पर पाया जाता है। मैं संक्षेप में बता देती हूँ, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, इंसोम्निया को ट्रीट करेगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा के लिए रामबाण है, और ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। साथ ही अगर आपको मूड स्विंग्स हैं या आप डिप्रेस फील करते हैं, थके हुए हैं, एनर्जी नहीं है, तो केसर का सेवन इन सब समस्याओं को जड़ से दूर करता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हर्बल चाय की। ये डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, डर लगना, कमजोरी महसूस होना, थके थके से रहना, अकेलापन लगना, याददाश्त की कमी, पेट साफ न रहना, किसी भी तरह की और आपको शारीरिक बीमारी हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, लंग्स हो, किडनी हो, इन्फेक्शन हो, इंडाइजेशन हो, या आपका खून साफ नहीं हो रहा, एलर्जी हो, या आप चाहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो ये चाय आपके लिए रामबाण है। ये किसी भी उम्र में ली जा सकती है, लेकिन अगर ये हमारे वरिष्ठ जो घर में सदस्य हैं उन्हें नियमित रूप से दी जाए तो उनके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अब बात करते हैं केसर वाले दूध की, और जो हमने चटनी बनाई शक्तिवर्धक उसकी। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, दूध का केसर के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो चाहे आप 2 चम्मच ही दूध लें, लेकिन दूध में ही केसर लीजिएगा। जो चटनी है वो ताकत बढ़ाएगी, हड्डियों की, टिश्यूज़ की, मसल्स की, यानी आपके पूरे शरीर का पैकेज है जिसमें वो हर हिस्से को जाके मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस वजह से आप किसी भी एज के हों, आपके अंदर पूरे दिन काम करने की क्षमता 15 से 18 घंटे तक की हो जाती है, यानी जो क्षमता आप में 5 से 6 घंटे की या 1 घंटे की, और उसके बाद आप थकने लगते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, आखिर में एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में जो चाय बताई गई है और साथ ही जो एनर्जी ड्रिंक है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर कम से कम आपको 7 दिन प्रारंभ में इसके परिणाम देखने के लिए लगातार लेनी पड़ेगी और 40 दिन तक इसका सेवन करना अनिवार्य है।
शुरू में अगर आंतों में इन्फेक्शन है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कई बार पतले दस्त हो सकते हैं, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप ये रेसिपी अपने सीनियर्स के लिए या माता पिता या बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा प्यार और थोड़ी केयर की भी आवश्यकता होगी। मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, बाय।